Hi friends, मैं बिपिन कुमार फाउंडर एंड सीईओ Patinex Solution Private Limited, which is a digital marketing company and running since last 15 years in the market. आज हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग की एंड ये देखेंगे कि अपकमिंग इलेक्शंस में डिजिटल मार्केटिंग का क्या रोल है, क्या एक्चुअली में ये बेनिफिटेड है, क्या ये अदर मीडियम जो अदर चैनल की बात करते हैं जैसे रैली हो गई, पोस्टर्स हो गए, बैनर हो गए, क्या उनसे ये इफेक्टिव मीडियम है। तो इस चीज़ को हम समझते हैं कि क्या ऐसा नहीं, डिजिटल मार्केटिंग की जो सर्विसेज है, नॉट इन द इलेक्शन, इन ऑल दी सेगमेंट, ऑल दी वर्टिकल, इट इज प्लेइंग अ वेरी गुड रोल इन कम्युनिकेटिंग द थिंग्स, इन प्रमोटिंग द थिंग्स, मेकिंग अ ब्रांड। सो इसको थोड़ा सा इलेक्शन एंगल से आज हम समझते हैं। आज हम बात करेंगे कि इलेक्शन एंगल से क्या डिजिटल मार्केटिंग की क्या प्रेजेंस है, क्या बेनिफिटेड है, क्या लिमिटेशंस है, वो हम सारी चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का रोल इलेक्शंस के अंदर। सबसे पहले तो आप क्या करते हो, सो यू आर टारगेटिंग दी वोटर्स। तो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आप देखते हो कि फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है। पीपल आर वेरी मच यूजिंग दिस सर्विसेज, सो पीपल आर ऑन द दिस प्लेटफॉर्म, करेक्ट। सो अभी हम बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या क्या अलाउ करता है आपको। फॉर एग्जांपल सबसे पहले क्या करता है, एक जो कैंडिडेट खड़ा होता है उसको टारगेटिंग करनी होती है कि हमारा वोटर जो है वो यूथ सेगमेंट को टारगेट कर रहे हो, आप वुमेन को टारगेट कर रहे हो, आप कोई एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हो, या कोई विलेज को टारगेट, या कोई पर्टिकुलर अर्बन एरिया को टारगेट कर, तो इसके थ्रू आप एक वोटर सेगमेंटेशन, वोटर टारगेटिंग इज वेरी इफेक्टिव थ्रू द डिजिटल मार्केटिंग। एंड उसके बाद करते हैं बात बेनिफिट्स की। तो बेनिफिट्स की अगर बात करें तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि यू कैन सर्कुलेट योर मैसेज इन इंस्टेंट। अगर आपको कोई मैसेज अभी कन्वे करना है, या कोई आपकी अचीवमेंट है एक कैंडिडेट की जो उनको अपने ऑडियंस को दिखानी है, अपने ऑडियंस को बतानी है कि हाँ, दिस थिंग्स आवर पार्टी हैज डन और वी आर डूइंग और वी आर प्लानिंग, so you can instantly do so. These are the benefits of the digital marketing. And at the real time you are also getting the feedback, what the your audience is thinking about that, or what if the audience is having the perception towards your जो कहते हैं इसको कि आपकी जो वर्क है या फिर आपने जो एजेंडा सबमिट किया उस पे वो लोग एग्री करते हैं, नहीं एग्री करते, सो यू गेटिंग दी फीडबैक ऑन इंस्टेंट बेसिस। अब हम बात करते हैं एक इमेज बिल्डिंग, ब्रांड बिल्डिंग की जो बात करते हैं, क्या ये पॉसिबल है डिजिटल मार्केटिंग में? तो यस, इट इज। जब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, बहुत ऐसे छोटे कैंडिडेट जो अभी आना चाह रहे हैं पॉलिटिक्स में, अपना करियर बनाना चाहते हैं, बट उनका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है। वो बड़ी पार्टियों से बीट करना चाहते हैं, बड़ी पार्टियों से कॉम्पीट करना चाहते हैं। दे हैव हैविंग द विजन, तो उनके लिए एक इमेज बिल्डिंग बनाना एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है, जहाँ पे आप डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे आप अपने काम को लेके, अपने एजेंडे को लेके, आपके स्ट्रेटजी को लेके यू कैन कनेक्ट विथ योर ऑडियंस एंड द ऑडियंस कैन कनेक्ट विथ यू। तो इससे वेरी गुड इन द बिल्डिंग ए ब्रांड, बिल्डिंग ए इमेज ऑन थ्रू द डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। अब हम बात करते हैं, क्या ये एक्सपेंसिव है, चीप है, या अफोर्डेबल है? तो अगर हम कंपेयर करते हैं अदर चैनल से, जो भी आप चैनल की बात करते हो, चाहे रैली की बात करते हो, चाहे आउटडोर की बात करते हो, चाहे आप किसी भी रेडियो चैनल की बात करते हो, उससे तो डेफिनेटली इट इज़ वन ऑफ द कॉस्ट इफेक्टिव मीडियम। यहाँ पे आप कम पैसों के अंदर आप अपनी रीच को इंक्रीज कर सकते हो, मासेस को टारगेट कर सकते हो। तो ये आपको एक तरह से कॉस्ट इफेक्टिव मीडियम आप मान सकते हो। वो वैसे कैंडिडेट हैं जो छोटे हैं, उनका बजट नहीं है, उनके लिए तो डिजिटल मार्केटिंग इज अ वेरी गुड थिंग्स। वो इनिशियल बेसिस पे अपने आप को प्रमोट करने के लिए, लोगों के बीच में जाने के लिए वो डिजिटल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की जो सर्विसेज हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, आप भी खुद भी सोशल मीडिया पे हो, तो यू कैन सी कि अगर किसी टॉपिक के ऊपर या क्या परेशानी है, या क्या एक्चुअल लोगों को दिक्कतें हो रही है, पब्लिक सेंटिमेंट की बात कर रहे हैं, तो पब्लिक सेंटिमेंट में ये देख सकते हैं कि व्हाट पर्सन इज थिंकिंग अबाउट दैट। अब फॉर एग्जांपल अभी जैसे हम रिसेंटली का अगर हम देखें कि जैसे जो नीट पेपर लीक पे जो जंतर मंतर पे जो स्टूडेंट ने जो प्रोटेस्ट की चीज़ें करी, तो वो एक पब्लिक सेंटिमेंट दिखा, गवर्नमेंट ने उसके अकाउंट एक्शन लिया, फिर उनके रिजॉल्वमेंट दिए, कहीं ना कहीं उनकी बातों को सुना,
एंड यही हमारा डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा एडवांटेजेस है, जो हम इंस्टेंट बेसिस पे अपनी जो वॉइस है, जो चीज़ें हैं, वो सरकार तक और सरकार पब्लिक तक ईज़िली कन्वे कर सकती है और इंस्टेंटली कन्वे कर सकती है। आपने देखा होगा कि जो माननीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके जो इंस्टाग्राम पोस्ट पे 355 मोर देन 355 मिलियन व्यू आए और लोगों ने कनेक्ट किया और नए फॉलोअर्स भी उनके इंक्रीज़ हुए, तो सो यू आर टेकिंग द एडवांटेजेस कि देयर लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस एंड उसमें कोई बहुत ज़्यादा आपकी कॉस्ट भी इन्वॉल्व नहीं हो रही है। अब तो ये बात सारी हो गई, हमने बात कर ली कि हमने पॉज़िटिविटी की बात करें, हम सिर्फ़ पॉज़िटिव बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग में। बट हर चीज़ का जैसे आप देहा कहते हैं कि प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, तो उस तरह से आपका इसका भी जो है सर्विसेज़ का आपका कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस एज़ इन क्या है कि आपको मिस इन्फॉर्मेशन से बचनी है। कोई अगर फेक अकाउंट से बन जाए, कोई एक आपको देखनी है कि इट इज़ कमिंग फ्रॉम द रिलायबल सोर्स और नॉट। ऐसा नहीं कि आपने कोई फेक अकाउंट से कोई मैसेज कन्वे और यू आर रिलाइंग नथिंग, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज कि हाँ, हम एक सही मीडियम को, सही अकाउंट से ही उस मैसेजेस को एक्सेप्ट करें, सो दैट कि इसका यूटिलाइजेशन है इफेक्टिव मीडियम में यूज़ हो पाए। तो ये दोनों के लिए ही बेटर, अगर आप बात करते हैं लीडर के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एक पब्लिक के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि पब्लिक भी इमीडिएटली अपने लीडर से कनेक्ट कर सकती है और लीडर भी अपने जो है अपनी ऑडियंस से कनेक्ट कर सकता है। सो दीज आर दी माय पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स द अपकमिंग इलेक्शंस ऑफ विधानसभा। एंड मुझे लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है, जो आपने अभी एग्जांपल देखा भी है और आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा रोल होने वाला है। सो दैट इज़ ऑल माय अबाउट द परसेप्शन। थैंक यू। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव पॉइंट से गया होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।